सदर के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। अटॉर्नी जनरल ने कॉपी अदालत में जमा करा दी। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। एक्ट के तहत नजरसानी दरखास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा। लार्जर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज्यादा होगी। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत मुलतवी। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये दिलचस्प मामला हो गया है। अदालत आलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखती है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा नहीं पहुंच सकता। विफाकी वज़ीर कानून का बयान, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा इनको फायदा नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तस्वुर होता था। दूसरी बार नजरसानी या क्यूरेटिव रिव्यू की हमारे कानून में गुंजाइश ही नहीं है। नया कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगी। फौज का हुक्मरानी में कोई लेना देना ना रहे, ये सोचना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। इमरान खान का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, मेरी ओपोजिशन इस वक्त और पोजीशन कमजोर हो गई है जब अपना वोट बैंक खो दूंगा। बातचीत इसलिए करना चाहता हूं ताकि ये मालूम हो सके एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है। मौजूदा साल इलेक्शन का साल है, हम हर सूरत इलेक्शन के लिए मुहिम चलाएंगे। 9 मई के वाकयात में हमारे लोग मुलविस नहीं थे, इसकी आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। पार्टी में खाली हो जाने वाले ओहदों पर तकर्रियां करूंगा। खदशा है कि इन्हें भी हिरासत में ले लिया जाएगा। मुमकिन है ये मुझे भी जेल में डाल दें। लोगों को झूठी जाली तस्वीरों और मसनूई बयानिए से जहन साजी करके बेवकूफ़ बनाकर मुल्क दुश्मनी, दहशतगर्दी, शहदा और गाजियों की बेरुमती सिखाई। मरियम औरंगजेब का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान की जानिब से शेयर की गई तस्वीर 1 साल पुरानी और नौशहरा में ऑयल डिपो में आग लगने की है। अब आराम से 2 घंटों के दरमियान बैठकर रात को कॉमेडी शो लगाया करो। किसी रात शो में अपने घनाउने और काबिल मुआफ़ी जराइम पर उन वालिदैन से मुआफ़ी भी मांगो जिनके बच्चों को गुमराह करके तुमने इन्हें आजमाइश में डाला है। उन शहदा और गाजियों के खानदानों से मुआफ़ी मांगो जिनके दिल तुमने जख्मी किए। मैं तहरीक इंसाफ में ही हूँ, वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने किनारा कशी ऐसी की है कि सुबह से तीसरी अदालत पेश हो रहा हूँ। भुट्टो पर मुश्किल वक्त आया था, तब बाकी लीडर कहाँ गए थे? पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। काफ लीग ने जब 2002 में हुकूमत बनाई थी, इसमें सारे नून लीग वाले थे। आप जितनी बार पूछें, मैं पीटीआई में ही हूँ। सहाफ़ी को जवाब। अलीम खान के घर बड़ी बैठक, जहांगीर तरीन की मुलाकात, मुल्की सियासी मंजरनामे पर बातचीत। मुलाकात में सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ओन चौधरी की शिरकत। शोएब सदीकी, सईद अकबर नेवानी भी मुलाकात में शरीक। GHQ गेट पर हमला, अदालत का मुल्जिमों की हिरासत मिलिट्री कोर्ट को देने का हुक्म। अदालत ने 9 मई को पुरतशद्दुद एहतजाज और GHQ गेट पर हमले के वाक़े में मुलविस 12 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने के लिए तलब कर लिया। मुल्जिमान थाना, आरे बाजार और सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। जेल हुकाम को मुल्जिमान को मिलिट्री कमांडिंग अफसर के हवाले करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर की राहदारी जमानत जुमेरात तक मंजूर कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस की समाअत की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में असद उमर की दरख्वास्त जमानत का फैसला कल सुनाया जाएगा। थाना तरनौल में दर्ज केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 5 जून तक तौसी। इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 14 दिनों के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया।
हम किसी सूरत पार्टी नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जुल्म एक हद तक किया जा सकता है। 7 खवातीन की अभी तक शनाख्त परेड नहीं हुई। जो बदसलूकी हुई वो खवातीन बाहर आकर बताएंगी। इन खवातीन के छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह ताला राना सनाउल्लाह को हिदायत दे। मियां महमूद रशीद ने कहा हजारों कौम के बच्चे बेगुनाह पकड़े हैं जो वहां मौजूद भी नहीं थे, जो मुलविस नहीं, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। एजाज चौधरी ने कहा कि कोई ये उनके बारे में कह सकता है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 2 रुकनी कमेटी की कोट लखपत जेल में खतीजा शाह और दीगर PTI खवातीन से मुलाकातें। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद और DC लाहौर आफिया हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा खतीजा शाह समेत कोट लखपत जेल में एक एक करके सब खवातीन से मुलाकात की। खवातीन कैदियों से बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेल में खवातीन से बदसलूकी का कोई वाक़या पेश नहीं आया। कोट लखपत जेल में मेडिकल अमला मौजूद है, कूलर लगे हुए हैं, कैदियों को फिल्टर का पानी दिया जा रहा है। ATC लाहौर ने खतीजा शाह से मुलाकात और मेडिकल कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जब से खतीजा शाह गिरफ्तार हुई हैं फैमिली को मिलने नहीं दिया गया, वकील के दलाइल। £190 मिलियन स्कैंडल में इमरान खान का नाम ECL में शामिल। नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर इमरान खान का नाम ECL में शामिल किया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दे दी। बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। पानामा केस में नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया। बड़े से बड़े जराइम में भी ताहयात नाअहल ही नहीं होती, यहाँ कैसे हो गई? वज़ीर आज़म के मौम ने खसूसी इरफान कादिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कानून में कहीं नहीं लिखा ताहयात नाअहल शख्स पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। पानामा केस में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। चंद केसेस से सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आइन में कहीं नहीं लिखा अज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकता है। आइन के गलत तशरीह से पंजाब हुकूमत भी गिराई गई। इलेक्शन की तारीख देना भी सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। ऑडियो लीक्स कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात कानून साज केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 8 मई को केस 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया गया था। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से नजरसानी दरख्वास्त की। समाअत के दौरान अदालत में माहौल खुशगवार। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। दूसरी जानिब से कौन आया है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अली जफर आज नजर नहीं आए। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस को जवाब, क्या आपने अली जफर को कुछ बुरा कहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, मैंने बैरिस्टर अली जफर को कुछ नहीं कहा। अटॉर्नी जनरल का जवाब। इलेक्शन केस की समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन की भी गूंज। फैसलाबाद से PTI के 5 रहनुमाओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। चौधरी अली अख्तर, शकील शाहिद, एहतशाम जावेद, जाहिद महमूद और राना इसरार ने पार्टी छोड़ दी। इरशाद खान ने भी पार्टी का आशियाना छोड़ दिया। नारोवाल से PTI के टिकट होल्डर सजाद महीस भी पार्टी छोड़ गए। PTI विमेन विंग पंजाब की सीनियर नायब सदर कनीस फातिमा का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। कराची से साबिक रुकन कौमी असम्बली असम खान ने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। फौज है तो पाकिस्तान है। 9 मई के वाकयात पर हम शर्मिंदा हैं।
सेनेटर फलकनास चतराली, सेनेटर सिमी इज़दी और सेनेटर रज़क़ा सोहरवर्दी तैमूर, फिदा महमूद, सेनेटर ज़िशान खानज़ादा, सैफुल्ला खान नियाज़ी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जिस पार्टी से हमारा ताल्लुक है तो 27 साल से हमें तरबियत है कि मुल्की इमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। सबसे पहले इसकी और इस मुल्क की खैर मांगेंगे। ये मुल्क है तो हम हैं। हमारे मुल्क का एक ही इदारा है जो कि मुल्क और आवाम के मुहाफिज हैं। इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर की हम हमेशा मुखालिफत करते रहेंगे। आपको पहली मरतबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। तुम जजमेंट दे दो तो फिर बाजी देख रहे सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट। इसहाक डार साहब, क्या IMF से मुआहिदा न होना आपकी नाकामी है? ABN न्यूज का सवाल। वजीर खजाना तैश में आ गए, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। इसहाक डार का सवाल। इसहाक डार का नए बजट और IMF के हवाले से सवालों का जवाब देने से गुरेज। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। जनरल पैट्रिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मनीर से मुलाकात करेंगे, जबकि दिफाई उमूर से मुतालिक दीगर मुलाकातों और सरगर्मियों में भी शरीक होंगे। कराची में नेगलेरिया से 3 अफराद इंतकाल कर गए। डायरेक्टर महकमा सेहत कराची की तस्दीक। डॉक्टर अब्दुल हमीद जवानी कहते हैं, नेगलेरिया जानलेवा बीमारी है। शहरी पानी के टैंक्स में क्लोरीन मिलाएं। गुज़श्ता साल नेगलेरिया से 5 अमवात हुई थी। शहरयार अफरीदी को डेथ सेल में रखा गया, चक्की पीसने को दी गई है। बायां बाजू मफलूज, हरकत करने से कासिर हैं। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दावा। अदालत ने शहरयार अफरीदी को अहले खाना से मिलने की इजाजत दे दी। 2 जून तक मेडिकल रिपोर्ट तलब। इमरान खान और फैज़ हमीद के खिलाफ दरखास्त कल पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त पर समाअत जस्टिस अब्दुल शकूर और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगा। ML वली खान ने इमरान खान और साबिक DG ISI और दीगर के खिलाफ दरखास्त दायर की। दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। दरखास्त में साबिक वज़ीर आला महमूद खान और बैरिस्टर सैफ को भी फरीक बनाया गया। निगरान पंजाब हुकूमत को हटाने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। 90 रोज बाद निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत खत्म हो गई। अदालत निगरान हुकूमत खत्म करने का हुक्म दे, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। सूबे के हालात का मालूम था, इसीलिए एक साथ इलेक्शन का कहता रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं सबको साथ लेकर चलने वाला आदमी हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था, ये मम्मी डैडी वाले हैं, 1 घंटा जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें लेक्चर ना दें, हुब्बुल वतनी हमारी रगों में खून की तरह दौड़ती है। आप हमारे आईनी और कानूनी हुकूक छीन सकते हैं, हमारे दिलों से वतन की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। मुराद सईद का ट्विटर पर ऑडियो पैगाम। कहा, 9 मई के वाक़यात ने हर मुहिब वतन को तकलीफ दी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और आवाम को फौज के मद्दे मुकाबिल लाना चाहते हैं। साजिश आज नहीं तो कल जरूर बेनकाब होगी। सियासतदान सामने आकर बात करते हैं, दहशतगर्दों की तरह गारों से छुपकर नहीं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का मुराद सईद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, बढ़के ना मारे, दिलेरी दिखाएं, सामने तो आए। आपने सियासी जदोजहद के बजाय तोड़फोड़ फौज, इदारों और कौम में दरार पैदा करने की मुनज़्ज़म साजिश की। पाकिस्तान मुख्तलिफ अदवार में साजिशों का शिकार रहा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लीडर्स अपने किरदार से कौम को पाँव पर खड़ा करते हैं। इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह किया, नौजवानों का ब्रेन वॉश किया गया। नजरिया इमरान खान कहता है, मैं और मैं।
पीटीआई और टाइटैनिक जहाज के हादसात में काफी मुमासलत नजर आती है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीटीआई के इख्तदार का भी ये पहला तजुर्बा था जिसमें इनकी कश्ती डूब गई, लेकिन टाइटैनिक का कप्तान हीरो था जिसने मुसाफिरों और जहाज के साथ खुद को भी कुर्बान कर लिया, जबकि इमरान नियाजी 9 मई को रहनुमाओं और कारकुनों को इस्तेमाल करता रहा। चादर और चार दीवारी की बेहुरमती से लोगों के दिल टूट चुके। इदारे मुल्क में फैलने वाली अफवाहों का सदेबाब करें। शेख रशीद का ट्वीट, कहा हर अफवाह के पीछे कोई साजिश छुपी होती है। पार्टी छोड़ने वाले नजरियाए जरूरत के तहत कई जमातें बदल चुके हैं। इमरान खान के दौर के मुआवनीन की तैनाती के खिलाफ दरखास्त, चीफ जस्टिस ने गुड टू सू यू कहकर निपटा दी। आपने जिन मुआवनीन को चैलेंज किया वो चले गए, हम दरखास्त पर कुछ करेंगे तो महज एकेडमिक होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इमरान खान दौर में मुआवनीन खसूसी की तैनाती चैलेंज की गई थी। रूस से खाम तेल के 2 जहाज जून के पहले हफ्ते में कराची पहुंचेंगे। खाम तेल ओमान की बंदरगाह पहुंच गया, 10 दिन में कराची पहुंच जाएगा। पाकिस्तान ने रूस के साथ 7,50,000 बैरल तेल की खरीदारी का मुआहिदा किया है। इदारा कौमी बचत ने नए सर्टिफिकेट्स मुतारिफ करा दिए। सर्व अकाउंट का सालाना शरह मुनाफा 20.8% मुकर्रर, 3 साल अकाउंट का शरह मुनाफा रेट 18% मुकर्रर, 5 साल का शरह मुनाफा 12.84% होगा। सर्विस सेविंग अकाउंट का शरह मुनाफा 19.50% मुकर्रर। मुस्तहकम मईशत के लिए कोशां इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम बेहतर बना रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आलमी सतह पर माशी चैलेंजेस का सामना है। गैर मुस्लिम ममालिक में भी इस्लामिक फाइनेंसिंग का रुझान बढ़ रहा है। पाकिस्तान में 2022 में इस्लामिक फाइनेंसिंग की ग्रोथ 29% रिकॉर्ड हुई। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा 2027 तक मुल्क की मईशत को सूद से पाक कर देंगे। गुज़िश्ता 10 बरस में इस्लामिक बैंकिंग में 24% इजाफा हुआ। पीटीआई छोड़ने के बाद इब्रारुल हक को लंदन कॉन्सर्ट में गाना महंगा पड़ गया। कॉन्सर्ट में हाथापाई था कंपेल। सियासत में आने का मकसद अवाम की खिदमत था जो पूरा नहीं हुआ। इब्रारुल हक की मीडिया से गुफ्तगू।